प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड ईयर का जो पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। जिसमें आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो पद्धतियां हैं, कई पद्धतियों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम परिमाणात्मक और गुणात्मक पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी हम पृष्ठभूमि पर जाएं तो पृष्ठभूमि किसी भी टॉपिक की पृष्ठभूमि या जिसको हम भूमिका कहते हैं, वो अपने आप में उस टॉपिक का एक संपूर्ण सारांश होता है। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक पद्धतियों की भूमिका के बारे में हम चर्चा करें तो समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियां हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज, संस्कृति और विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान की विधियों का निर्माण किया। ये विधियां अनुसंधान की समस्या की प्रकृति, उपलब्ध समय, धन और श्रम के आधार पर चुनी जाती हैं। पद्धति के चयन में शोधकर्ता अनुसंधान के उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य अर्थात पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखता है। एक विद्वान हुए हैं E.W. बर्गेस ने अपने एक लेख रिसर्च मैथ्स इन सोशियोलॉजी में अनुसंधान की विधियों की दो आधारभूत विधियां संख्यात्मक और गुणात्मक अनुसंधान विधियों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम परिमाणात्मक अनुसंधान विधि की चर्चा करेंगे कि परिमाणात्मक अनुसंधान अर्थात क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कई तरह से पूछा जा सकता है कि परिमाणात्मक अनुसंधान क्या है, परिमाणात्मक अनुसंधान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये इनका एक ही आंसर होता है कि हम उसकी जो भी अवधारणा पूछी गई है उसके बारे में हम उसकी अर्थ परिभाषा और विशेषताओं की चर्चा करें, या अर्थ परिभाषा और विशेषताओं के बारे में हमें लिखना होता है। तो हम सबसे पहले परिमाणात्मक विधि को समझें। समाजशास्त्र में परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि के प्रचलित जो नाम हैं वो अनेक हैं। संख्यात्मक, मात्रात्मक और सांख्यिकीय अनुसंधान की विधि। इनको ये जो परिमाणात्मक जो अनुसंधान विधि है, इसको हम संख्यात्मक, मात्रात्मक और सांख्यिकीय अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी परिभाषा और अर्थ क्या है, परिमाणात्मक अनुसंधान की परिभाषा और अर्थ को समझें। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। किसी भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान में पूर्ण रूप से कोई भी अनुसंधान की विधि शुद्ध रूप में न तो परिमाणात्मक होती है और न ही गुणात्मक होती है। जिस अनुसंधान की विधि में अध्ययन की इकाइयों की गणना पर अधिक जोर दिया जाता है एवं सामग्री के विश्लेषण में परिमाणात्मक चर आय, आयु और परिवार के आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर सामग्री का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, उसे परिमाणात्मक अध्ययन कहते हैं। विद्यार्थियों, आपके समझ में आ गया होगा कि परिमाणात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें विभिन्न चर जैसे आय, आयु और परिवार के आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर सामग्री का जो विश्लेषण किया जाता है वो परिमाणात्मक अध्ययन कहलाता है। परिमाणात्मक अध्ययन विधि पर आधारित शुद्धतम अध्ययन का उदाहरण है जनगणना।
परिमाणात्मक अध्ययन का हम उदाहरण देखें तो जनगणना जो की जाती है, भारत सरकार हर 10 साल में जो जनगणना करवाते हैं, वो एक परिमाणात्मक अनुसंधान विधि का उदाहरण, शुद्धतम उदाहरण है। परिमाणात्मक शोध विधि के उपयोग का पहला उद्देश्य घटना की संख्यात्मक रूप से नाप तोल करना है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका मापन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति की पसंद, नापसंद, रहन सहन का स्तर। बर्गेस ने सामाजिक घटनाओं के माप के लिए समाज मिति पद्धति का निर्माण किया है। परिमाणात्मक अनुसंधान विधि में आंकड़े एकत्रित करने के बाद उनका वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। इस अनुसंधान विधि में एकत्र तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या, विभिन्न सांख्यिकीय विधियों, प्रतिशत, सांख्यिकीय माध्य, विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति और विक्षेपण के माप, सहसंबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। इस शोध विधि में किसी विशिष्ट इकाई का गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, अर्थात इस विधि के माध्यम से किसी एक विशेष इकाई का गहन या उसका संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जाता, केवल संख्यात्मक रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियां वस्तुनिष्ठ होती हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। आगे परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जानें। बर्गेस एवं पीवी यंग आदि ने परिमाणात्मक अनुसंधान विधि की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान में घटना से संबंधित इकाइयों की गणना की जाती है। इस विधि में घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण संख्यात्मक होता है। विद्यार्थियों, ये बात आपके समझ में आई होगी। पहली विशेषता कि इसमें केवल इकाइयों की गणना की जाती है, इकाई का इसमें गहनतम अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल उसका संख्यात्मक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाता है। संख्या का मतलब इकाई 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, या परिवार कितने हैं, गांव कितने हैं, शहर कितने हैं, इस आधार पर इस विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। परिमाणात्मक शोध में कुछ कारकों और चरों का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन कारकों की संख्या, आवृत्ति, परस्पर संबंधों की मात्रा और परिवर्तन की दिशा पर जोर दिया जाता है। तीसरी विशेषता है, यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था और अन्य मानवीय व्यवहार का सहसंबंध के आधार पर परिमाणात्मक अध्ययन करता है तथा प्राकल्पनाओं की अधिक सटीक जांच करता है। विद्यार्थियों, ये विशेषताएं शायद आपके समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट विशेषता है, परिमाणात्मक अनुसंधान में चरों में संख्यात्मक इकाइयां की श्रृंखलाएं होती हैं। चर, वेरिएबल्स, आपने समझा होगा। चरों का मतलब होता है समाज के बारे में कुछ सूचनाएं या समाज के बारे में कुछ तथ्य, उन तथ्यों की कुछ श्रृंखलाएं होती हैं, उनका अध्ययन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान ऐतिहासिक अध्ययन होते हैं। इस विधि के द्वारा सामान्यतः स्थितिक अध्ययन किए जाते हैं, जैसे किसी समय बिंदु पर इकाइयों की गणना करना। स्थितिक का मतलब ये है कि एक तो होता है
स्थितिक और एक होता है डायनेमिक अर्थात गतिशील। तो इसमें परिमाणात्मक अनुसंधान पद्धति में गतिशील तथ्यों का अध्ययन नहीं करके जो स्थिर हैं, जो स्थितिक हैं, जो वेरिएबल्स, उनका अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है या किया जाना संभव होता है। परिमाणात्मक अनुसंधान में किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं करके विभिन्न इकाइयों के योग पर बल दिया जाता है। विद्यार्थियों, इस अनुसंधान पद्धति में किसी एक इकाई अर्थात किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक गांव का अध्ययन न करके विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न परिवारों, विभिन्न गांवों के योग के अध्ययन पर बल दिया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन वृहद स्तरीय होते हैं। इनके अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होता है। यह अनेक इकाइयों के गुण, प्रभाव के संबंधों पर आधारित होते हैं जो अनेक इकाइयों के योग पर बल देते हैं। नेक्स्ट विशेषता है परिमाणात्मक अनुसंधान इकाइयों की संख्या, मात्रा एवं सांख्यिकीय गुणों पर जोर देता है। ये बात आपके शायद समझ में आ गई होगी कि ये जो अनुसंधान पद्धति है ये संख्या अर्थात क्वांटिटी पर जोर देती है, न कि क्वालिटी पर। ये इकाई की कोई भी जो अध्ययन इकाई होती है वो अध्ययन की संख्या पर जोर देती है, न कि उसके गुण स्वभाव पर। उसके गुण स्वभाव पर यह अध्ययन पद्धति जोर नहीं देती। ये केवल संख्या और मात्रा और सांख्यिकीय गुणों पर जोर देती है। परिमाणात्मक अनुसंधान संख्या प्रधान अध्ययन पद्धति है, ये स्पष्ट है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी विशेषता है कि परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन का क्षेत्र वृहद स्तरीय होता है, इसलिए ये घटना से संबंधित सिद्धांत निर्माण अथवा सामान्यीकरण करने में सक्षम है। सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण करना ये सभी रिसर्च पद्धतियों का एम होता है, उद्देश्य होता है कि इस पद्धति के माध्यम से जो तथ्य एकत्रित करके लाएं या जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनके माध्यम से हम कोई सिद्धांत निर्माण कर सकें, कोई जनरलाइजेशन कर सकें, तभी वो शोध अपने आप में शोध की श्रेणी में आता है। अगर किसी शोध के माध्यम से कोई सिद्धांत या जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण नहीं होता है तो वो शोध नहीं कहलाता है। शोध के लिए सबसे पहले सिद्धांत निर्माण और जनरलाइजेशन की बात आती है। उसी को ध्यान में रखकर अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है और उस अध्ययन के दौरान वो अपने रिजल्ट्स निकालता है। थैंक यू विद्यार्थियों। अगले वीडियो कल आपसे शेयर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक